अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूलाए। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है, मैंने इसको नीचे सेपरेटली लिख भी लिया है। हम इसको रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द लेटर इन द ब्रैकेट्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला। तो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं और आप देखें इन सब 4 पार्ट्स के आगे ब्रैकेट्स में कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं, यानी ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लेटर्स आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन सारे केसेस के अंदर जो लेटर आपने ब्रैकेट्स के अंदर देख रहे हैं, जो लेटर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं, इनको आपने सब्जेक्ट बनाना है फॉर्मूला का। बेसिकली सब्जेक्ट बनाना क्या होता है, अगर हम इसको बिल्कुल इजी अंदाज से समझें तो सब्जेक्ट बनाने का मतलब है कि जिस भी लेटर को आप ब्रैकेट में देख रहे हैं उसको सेपरेट करना। आप उसको एक तरफ सेपरेट कर लें और बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ सेपरेट कर लें, इसको हम कहेंगे कि हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया है। और कभी कभार इसको हम यूँ भी बोलते हैं कि सब्जेक्ट बनाने का मतलब होता है किसी चीज़ का फॉर्मूला डिवाइस करना, किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालना। तो यहाँ पे जितने भी ए से लेके डी तक पार्ट में जो ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही हैं, इसके अंदर जो लेटर्स लिखे हुए हैं, हमने इनको ही सब्जेक्ट बनाना है, एक तरह का इनका फॉर्मूला बनाना है, एक तरह का इनको सेपरेट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी नजर आ रही है जो मैंने शॉर्ट करके लिखी है और पार्ट नंबर ए भी नजर आ रहा है। तो देखिए पार्ट नंबर ए लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय m और ये सारी चीज़ इक्वल है b प्लस सी के और आगे ब्रैकेट्स में आपके पास अंदर उसके लेटर लिखा हुआ नजर आ रहा है a। इसका मतलब है आपने a को सब्जेक्ट बनाना है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट बनाने का मतलब होगा हमने a को सेपरेट करना है। a के साथ जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं या डिवाइड हो रही हैं हमने उनको दूसरी तरफ भेज देना है और वो टर्म को सेपरेट कर लेना है, यानी उसको आइसोलेट कर लेना है, उसी को एक तरफ रखना है, बाकी तमाम चीज़ों को दूसरी तरफ हमने रखना है इक्वेशन के। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट बनाना। और कभी कभार हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हम जिस चीज़ को सब्जेक्ट बना रहे होते हैं हम बेसिकली उसका फॉर्मूला डेवलप कर रहे होते हैं। उसको सब्जेक्ट बनाने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है वो उसी चीज़ का फॉर्मूला एक तरह का बन जाती है। तो देखिए अब इधर क्या करना है, तो आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शंस नजर आए आपको तो आप पहले कोशिश किया करें फ्रैक्शंस को सॉल्व करें, क्योंकि जब आप फ्रैक्शंस को सॉल्व कर लेंगे आपके लिए बाकी चीज़ें सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय m, यानी a m से डिवाइड हो रहा है और आपने a को ही सब्जेक्ट बनाना है। तो जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको एक तरफ, बाकी तमाम चीज़ों को एक तरफ। तो m यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो और आपने उसकी जगह पे 1 बनाना हो या उसको वहाँ से मूव करवाना हो, उस जगह पे ना रखना हो, तो डिवाइड का एक तरह का रिवर्स प्रोसेस कह लें, जैसे समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको वहाँ से ख़त्म करने के लिए उसी चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, इससे आपका सवाल आसान हो जाएगा और वो चीज़ जो जहाँ पर डिवाइड हो रही होगी उसकी जगह पर 1 बन जाएगा, यानी वो मूव कर जाएगी। तो यही हम करेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय m, क्योंकि यहाँ पे m डिवाइड हो रहा है, मुझे इसको हटाना है तो मैं इसलिए लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय m ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय a ओवर m इक्वल्स टू m। और अब देखें m यहाँ पे दो चीज़ों से मल्टीप्लाई होने जा रहा है जिसमें बीच में प्लस का साइन है, तो आपको राउंड ब्रैकेट्स लगानी है यहाँ पर। तो आप लिखेंगे m इंटू बी प्लस सी। तो देखिए ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर जस्ट बच गया a और यहाँ पे बचा m इंटू बी प्लस सी। आपको इनको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए आपका a सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट बनाने का मतलब इसको सेपरेट करना था, आपने एक सेपरेट कर लिया, बाकी तमाम चीज़ें आपको एक तरफ नज़र आ रही हैं। और इसको आप a का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास m, b और c की वैल्यू होगी, आप जस्ट डायरेक्टली इसमें m की जगह पे m की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली किसका आंसर मिलेगा, a का आंसर मिलेगा, यानी a की वैल्यू मिलेगी। तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया, पार्ट नंबर 1 कर लिया, हमने a को सब्जेक्ट बना लिया। अब करते हैं इसके बाकी पार्ट्स।
तो अब आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी जो ये पूरा ही आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है पी, यानी आपने जो पी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये 2 के साथ आपको नज़र आ रहा होगा पी, इसको सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट बनाने का वही मतलब है कि जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना है उसको सेपरेट करना है, उसके साथ जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपने दूसरी तरफ मूव करना है। तो देखिए आपको पी के साथ क्या नज़र आ रहा है, एक 2 मल्टीप्लाई होता नज़र आ रहा है और ये पूरी की पूरी चीज़ 3 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले जो चीज़ डिवाइड हो रही है ना, हम इसको मूव करते हैं। अगर इस 3 को मुझे यहाँ से मूव करना है तो बेसिकली क्या होगा कि ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है और इक्वेशन के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको एक मूव करने का तरीका ये भी हो सकता है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से 3 को हटाना चाहते हैं, कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इससे वो चीज़ वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो चीज़ डिवाइड हो रही होगी 3 से वो 1 बन जाएगी, यानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और दूसरी तरफ मूव हो जाएगी। तो देखें जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5q माइनस आर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 5q माइनस आर और यहाँ पे जस्ट आएगा 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ p डिवाइडेड बाई 3। इससे फ़ायदा क्या होगा, 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स ऑफ 5q माइनस आर इक्वल्स टू 2p, यहाँ पे जस्ट 2p बचेगा। तो देखिए अभी भी जिस चीज़ को आप सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसके साथ 2 मौजूद है, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको इस तरह ख़त्म करना हो तो इधर आप डिवाइड करा सकते हैं। नीचे आप पिछले स्टेप में देखें 3 डिवाइड हो रहा था, उसको वहाँ से हटाने के लिए, उसको 1 बनाने के लिए, उसकी जगह खाली करने के लिए आप कह लें हमने दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये इक्वेशन है हम इसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हटाने के लिए इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो चीज़ आप राइट साइड पर डिवाइड करवाते हैं वही इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर भी करेंगे, इससे इक्वेशन बैलेंस रहती है। तो अब इस p के साथ अगर हम 2 हटा लें तो p सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। तो देखें इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे जो p के साथ 2 लिखा हुआ है वो 1 बन जाएगा, यानी वो वहाँ से हट जाएगा और दूसरी तरफ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, इसको पूरे को डिवाइड कर दूंगा 2 से, इसके साथ ही लिखा हुआ है 5q माइनस आर। आप ये लाइन एक्सटेंड करके इसके नीचे भी इस तरह 2 लिख सकते हैं एक ही दफ़ा, यानी इस वाले 2 को हटाकर एक लाइन ही के नीचे 2 लिख सकते हैं, वो भी सेम मीनिंग ही है। आप खाली 3 के नीचे 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि ये ऊपर की सारी चीज़ 2 से डिवाइड हो रही है। और यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा 2p डिवाइडेड बाई 2। इससे फ़ायदा क्या होगा इस डिवाइड करने से कि 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5q माइनस आर इक्वल टू p। तो देखिए आपका p सब्जेक्ट बन गया, p सेपरेट हो गया, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट बनना। और आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे p इस पोजीशन में लिखा हो इस तरीके से या उस पोजीशन में लिखा हो जहाँ पे वो राइट साइड पे मौजूद है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आप इन दोनों में से कोई भी एक कोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने p को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर b। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे पार्ट नंबर सी नज़र आ रहा है। तो देखें जब भी आपने सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन करना है तो आपने देखना है फ्रैक्शंस कहीं तो नहीं आ रही। अगर फ्रैक्शंस आ रही हैं तो कोशिश करें कि उस फ्रैक्शन को पहले सॉल्व आउट कर लें, उसको आसान बना लें, इससे आपका क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे k+a डिवाइडेड बाय 5, और आपने जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना है वो यहाँ पे ब्रैकेट्स में मेंशन है, वो है k, और इस 5 के ऊपर ही लिखा हुआ है k जो a में ऐड हो रहा है। तो हम इस फ्रैक्शन को पहले ईजी करेंगे अपने लिए, ताकि हमारे लिए चीज़ें मूव करना आसान हो और हम k को एक तरफ करना चाहें। हमारा टारगेट क्या है कि k को सेपरेट करना है, k को एक तरफ करना है। तो उसके लिए पहले इस फ्रैक्शन से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। तो आप देखें यहाँ पे k+a किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। कोई भी चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो और आपने उसको 1 बनाना हो, उसको वहाँ से हटाना हो, उसे ख़त्म करना हो, आप कह लें आसान वर्डिंग में, तो आप उसी चीज़ को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें इक्वेशन के, इससे वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे k+a के नीचे 5 लिखा हुआ है, आपने इस 5 को यहाँ से ख़त्म करना है। तो ये डिवाइड हो रहा है 5 इन सब चीज़ों से, तो आप दोनों तरफ 5 से क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों साइड्स पे आपको करवाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, जो भी चीज़ आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे वो दोनों साइड्स पे करवाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई करवा दें आप k+a डिवाइडेड बाय 5 से भी, जाहिर बात है यहाँ पे भी करवाना है तो राइट साइड पे भी करवाना है। तो 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें आप 3 टाइम्स k से भी।
अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस a, और आपको पता है 5 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15, और यहाँ पे हो जाएगा 15k। अब इस क्वेश्चन में आप देखें जिस चीज़ को आपने सब्जेक्ट बनाना है वो दो जगह आ रही है, एक 15 के साथ भी आ रही है और एक यहाँ पे अलग से भी लिखा हुआ है k। तो फिर वही बात, आपने इसको सेपरेट करना है, आपने इस k को यहाँ से हटाना है। तो इस k को यहाँ से किस तरह हटा सकते हैं, ये देखें ये पॉजिटिव k है, इसको दो तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका है, ये पॉजिटिव के है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ भेज दें, ये वहाँ जाके नेगेटिव के हो जाएगा। और दूसरा आसान तरीका ये है कि आप दोनों तरफ के को सब्ट्रैक्ट करवा दें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि के प्लस ए, इधर भी आप के को सब्ट्रैक्ट करवा दें और 15k और इधर भी आप k को सब्ट्रैक्ट करवा दें। जिस तरह दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है, डिवाइड करवाया जा सकता है, इसी तरीके से दोनों साइड्स पे ऐड भी करवाया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी करवाया जा सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये पॉजिटिव k है ये और ये नेगेटिव k है, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो k माइनस के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट बचेगा a और यहाँ पर लिखा हुआ है 15k माइनस k, और माइनस k का मतलब होता है 1k। तो 15 माइनस 1 करेंगे पहले तो वो आ जाएगा 14 और साथ k वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ तक आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू 14k। अब याद रखिएगा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस k को दूसरी तरफ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 15k माइनस 1k, आपको स्टेप करने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन अगर कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा एक्यूरेट लगेगी चीज़ें। तो यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 14k। तो अभी भी देखें हमारे पास जो k है वो सेपरेट नहीं हुआ, k के साथ 14 लिखा हुआ है। तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई कोफिशिएंट या कोई कांस्टेंट आपको इसी तरीके से लेटर के साथ या वेरिएबल के साथ नज़र आ रहा हो, तो उसको 1 बनाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी चीज़ के साथ, आप डिवाइड करवा दें। तो देखिए यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका उल्टा प्रोसीजर यानी डिवीजन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 14 ऑन बोथ साइड्स। आप 14 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कहाँ पर, बोथ साइड से, ताकि केस के साथ जो है वो 1 बन जाए और 14 ना रहे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय 14। देखिए मैंने इस वाली साइड को 14 से डिवाइड कर दिया और इस वाली साइड को भी 14 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इधर 14 से क्या हो गया, कैंसल आउट। तो जैसे ही कैंसल आउट हुआ तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा a डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू k। और इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि k को लेफ्ट साइड पे लिख लें, k इक्वल्स टू a ओवर 14। तो देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है, हमने k को सब्जेक्ट बना लिया है। अब हमने जब भी, इसको हम k का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं जैसा कि मैंने आपको सवाल के स्टार्ट में बताया था। तो अब आपने जब भी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, आपने जस्ट a की वैल्यू पुट करनी होगी और आपको ऑटोमेटिकली k का आंसर मिल जाएगा 14 से डिवाइड करने के बाद, जब आप a की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास इसका ये वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखें अब हमारे पास आ गया है पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में हमने किसको सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी। आपने बी को सब्जेक्ट बनाना है, यानी आपने बी को सेपरेट करना है। तो फिर दोबारा आप देखें यहाँ पे आपको फ्रैक्शन नज़र आ रही है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब आपको फ्रैक्शन नज़र आए तो आप पहले उसको सॉर्ट आउट कर लें, उसको सिंप्लीफाई कर लें, उसको आसान बना लें, ताकि आप जिस चीज़ को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं आपको आसानी मिल सके उसको सब्जेक्ट बनाने में। तो आप देखें यहाँ पे इस सारी की सारी चीज़ 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी और वो फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा है h, इन सब के नीचे 2 है, ये 2 बेसिकली इन सब के नीचे, सब टोटल का टोटल 2 से एक तरह के डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर 2 के साथ, ठीक है। तो हम इस पहले 2 को यहाँ से हटाते हैं। हमारा मकसद क्या है कि b को सेपरेट करना। तो b के साथ ये जो भी चीज़ें आ रही हैं a 1 ओवर 2 और h, इनको हम अगर मूव करवा लेंगे दूसरी साइड पे तो ऑटोमेटिकली b सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो उसको मूव करवाना हो या उसकी जगह पे 1 बनाना हो, जिसको हम इस आसान अल्फाजों में ये भी कह सकते हैं उसकी जगह पे ख़त्म करना हो, कुछ ना हो उसकी जगह पर, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं उस नंबर को दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पे 2 को आपने खत्म करना है, कैंसिल करना है, तो आप दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करें, कहाँ पर, बोथ साइड्स पे। सबसे पहले ये स्टेप्स हैं इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा a तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a। और इधर जब ये सारी की सारी चीज़ 2 से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 टाइम्स ऑफ 1 ओवर 2 a प्लस बी एच, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक ही चीज़ है तो ये सारी की सारी इकट्ठी ही 2 से मल्टीप्लाई होगी इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा 2a इज़ इक्वल टू a प्लस बी
और इंटू एच, ठीक है। ये 1 लिखने की साथ ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब आप देखें बी के साथ ए भी है और एच भी है, तो जब तक ब्रैकेट्स के बाहर वाली चीज़ें आप ख़त्म नहीं करवा लेते, आप अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, उसको सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आपने ब्रैकेट्स के बाहर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको यहाँ से रिमूव करना है, इनको यहाँ से मूव करना है, उसके बाद जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर है उसकी टर्न आएगी। तो अब देखें a प्लस बी जो है ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है एच से, और यहाँ पे एच मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ से हटाने के लिए हमें डिवीजन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा। जिस तरह जो चीज़ डिवाइड हो रही थी उसको 1 बनाने के लिए दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया था, इस तरह ये एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एच ही से क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय एच, कहाँ पे, बोथ साइड्स पे। दोनों साइड्स को आप किससे डिवाइड कर दें, एच से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी ब्रैकेट्स और साथ आ रहा है h, और इसको भी आप किससे डिवाइड कर दें, h से, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वाला h और ये वाला h भी कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2a ओवर h इज़ इक्वल टू a प्लस बी। अब मुझे ब्रैकेट्स डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए बहुत आसान है, क्योंकि हमने b को सेपरेट करना था, अब जस्ट उसके साथ a बचा है और a उसमें ऐड हो रहा है, और इसके पीछे अगर आप साइन देखें तो प्लस का है। तो कोई चीज़ प्लस के साथ लिखी हो उसको यहाँ से रिमूव करानी हो तो उसी चीज़ को दोनों साइड्स पे सेपरेट करवा देते हैं। जिस तरह मल्टीप्लाई का उल्टा एक तरह का डिवीजन है और डिवीजन का एक तरह का आप कह लें रिवर्स प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन है, जिस समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसी तरीके से प्लस ए को हटाने के लिए आप दोनों तरफ ए को सब्ट्रैक्ट करा दें। तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड्स पे आप ए को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, यानी मैं लिखूंगा 2a ओवर एच, इधर भी आप a को क्या करा दें, माइनस। तो देखिए मैंने a को माइनस कराया, उसके पीछे माइनस का साइन है, और इधर भी आप a को क्या करा दें, माइनस। ये देखिए मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ और इसमें से माइनस करा रहा हूँ a। दोनों साइड पे देखें a को सब्ट्रैक्ट करवा दिया। तो इससे क्या होगा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस a है और ये नेगेटिव a है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, a माइनस a क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय एच माइनस ए इज इक्वल टू बी। ये देखें बी सब्जेक्ट बन चुका है, बी सेपरेट हो चुका है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a ओवर एच माइनस ए, ठीक है। ये दोनों तरीक़ों से लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास इसका लास्ट पार्ट। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।